अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए आपकी खिदमत में एक बहुत पुरअसर तावीज़, एक नक्श लेकर आया हूँ। मोहब्बत का जो कोई बहुत बेनज़ीर अमल है, बहुत बहुत बादशाह ये तावीज़ है। लेकिन मुझे पता है, मुझे मालूम है कि ये थोड़ा सा मुश्किल तावीज़ है, आप इसको बना नहीं पाओगे। मैं बना के आपके लिए पेश कर दूँगा। जैसे ये आप देख रहे हो, ऐसे ही आपकी खिदमत में इसको पेश कर दिया जाएगा। ब्लैंक होगा, आपने इसके ऊपर सिर्फ नाम लिखने होंगे। मैं उसका मुकम्मल तरीका भी आपको उसका बता दूंगा कि कैसे कैसे आपने इसके ऊपर नाम लिखने हैं। ये दो जगह आप देख रहे हो, ये एक राइट साइड पे एक तिकोन सी बनी है सफ़ेद वाली, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है और अपनी वालदा का नाम लिखना है। और दूसरी साइड ये जो जगह है, यहाँ पे आपने आपके मतलूब का नाम लिखना है। सिर्फ मतलूब का नाम लिखा जाएगा और उसकी वालदा का नाम लिखा, अलाहुब लिखने के बाद मतलूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। मैं ये नाम लिख चुका हूँ, मेरे पास यहाँ मौजूद है। मैं नाम नहीं है, बस अलहुब लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ये ब्लैंक तावीज़ आपको मिल जाएगा, ब्लैंक नक्श मिल जाएगा। आपने फिर नाम लिखने हैं। ये नाम लिखकर मैं इसलिए रख रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे आप नाम लिखने हैं। ये आप देख लें, अलहुब फलां बन फलां। यहाँ अलहुब लिखने के बाद यहाँ आप अपना नाम, और अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। और अगर आप खातून हैं तो फलां की जगह अपना नाम लिखेंगी और आगे बिन नहीं लिखेंगी, बिन्त लिखेंगी। उसके बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगी। आपने अपने मतलूब का नाम कहाँ लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देखते जाएं आप। ये ऐसे आप अलाहुब लिखेंगे। अलाहुब लिखने के बाद आप नीचे फिर अपने मतलूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। इस तरीके से ये लिखा जाएगा। ये मुकम्मल तरीका मैं आपके सामने ये देखें बता रहा हूँ। ये खुली जगह है, यहाँ आप अच्छी तरह से अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपने मतलूब का नाम, उसकी वालदा का नाम, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ये मैं दोनों जगह खाली छोड़ दूंगा आपके लिए, आपको ताकि आसानी हो जाए। तो ये तावीज़ हमारा मुकम्मल हो गया है। और अब आगे इसका जो सिलसिला चलना है वो यही है कि आप देख लें कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सबसे पहले आप प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद आप इसके अगर साइडों में फालतू कागज़ होगा तो उसको काट देंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर नाम लिखने हैं, अपना भी, अपनी वालदा का भी, मतलूब का भी और उसकी वालदा का भी। दोनों जगहों पे जब नाम लिखे जाएंगे उसके बाद आपने 2-3 कतरे इसको इत्र के लगाने हैं। इत्र लगाने के बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है, जैसे तावीज़ को फोल्ड किया जाता है। आजकल तो हर कोई जानता है तावीज़ को फोल्ड कैसे करना है। तो तावीज़ को फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर प्लास्टिक टेप लपेटनी है ताकि इसको प्लास्टिक कवर किया जा सके। टेप लपेट कर अच्छी तरह से चारों तरफ से कवर कर लें ताकि पसीना या पानी इसमें ना जा पाए। इसको आपने टेप लपेटने के बाद जब ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा उसके बाद आपने इसको काले कपड़े में बांधना है, या काला कोई चमड़ा वगैरह हो उसमें बनवा लें, या काले कपड़े में बांध लें। लेकिन कपड़ा ऐसा हो जो पहले से यूज़ किया हुआ ना हो, नया कपड़ा हो, उसमें आपने इसको बांध लेना अच्छी तरह। और उसमें काली डोरी गुजार के इसको अपने गले में पहन लेना है। ये 40 दिन आपके गले में रहेगा और इंशाअल्लाह ताला फिल अज़ीज़ ये 3-4-5 दिनों में ही आपको अपने मतलूब में तब्दीली आती हुई महसूस होगी और वो आपका गर्विदा होता चला जाएगा और आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला जाएगा। ये हमारा आज का तावीज़ था। और आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि इसको मुस्लिम भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन मुस्लिम भी यूज़ कर सकते हैं, किसी के लिए ममनू नहीं है। ये कुरानी अमल है, इसमें आप देख सकते हैं कुरानी आयात भी लिखी हुई हैं, अल्लाह ताला का नाम भी लिखा हुआ है, आसमानी किताबों के नाम भी लिखे हुए हैं। ये हुब्बन कसीरा का अमल है। ये हुब्बन कसीरा का बहुत बेहतरीन तावीज़ है। आप इसको यूज़ करें, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। हमारी बात आज की ख़त्म हो गई। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।